मैं ये एपिसोड शुरू होने से पहले बताना चाहता हूँ कि हमारी चैनल की रीच बहुत कम हो रही है। इसकी वजह से हमारा वीडियो ज्यादा लोगों के पास पहुँच नहीं पा रहा है। इसकी वजह से आप इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर एक हार्ट पोस्ट कर दीजिए। इसकी वजह से थोड़ी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। अब हम इस सीरीज को शुरू करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अलादीन ने रिम एम्पायर के सैनिकों को फिर से स्टार्ट पर लाकर छोड़ दिया था और इसकी वजह से रिम एम्पायर के सैनिक दिल दिमाग से हार जाते हैं। और तभी हमें मो एलेक्सियस दिखाया जाता है। मो एलेक्सियस अपनी मेटल वेसल एक्टिवेट कर रहा होता है और उसी वक्त माग्नस शैतान का थर्ड बैरियर भी कंप्लीट हो गया होता है। तभी हमें मैजिशियन का सीन दिखाया जाता है। मैजिशियन वहाँ से घायल हुए मैजिशियंस को और सैनिकों को लेकर माग्नस शैतान एकेडमी में जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक मैजिशियन आसमान से कोई चीज आती हुई देखता है। इसकी वजह से वो मैजिशियन थोड़ा डर जाता है। वो बोलता है ये क्या चीज है। तभी हमें पता चलता है मो एलेक्सियस ने फुल बॉडी जिन क्विड शुरू कर दी है। इसकी वजह से वो आधे जिन में बदल गया है। तभी हमें फाइनल एज दिखाए जाते हैं। वो आदमी बोलता है कि सब लोगों को तैयार होने के लिए बोल दो, हम फिर से अटैक करने वाले हैं। तभी मो एलेक्सियस की बहन बोलती है मो एलेक्सियस ने बार्बाटोस फॉर्म ले लिया तो उसके सामने कोई भी चीज टिक नहीं पाती है और उसकी फुल बॉडी जिन ज्यादा देर तक नहीं रहेगी क्योंकि उसके पास इनफ मार्गवे नहीं है। तभी वो आदमी बोलता है बार्बाटोस के सामने कोई भी बेबी मागी नहीं टिक पाएगा और सारे सैनिक फिर से जोश के साथ खड़े हो जाओ, हम फिर एक बार माग्नस शैतान पर अटैक करने वाले हैं। तभी मो एलेक्सियस स्पीड से माग्नस शैतान एकेडमी की तरफ जाने लगता है। इसकी वजह से थर्ड बैरियर एक कांच के टुकड़े की तरह टूट जाता है और इतनी आसानी से थर्ड बैरियर क्रैक होते हुए देखकर सब मैजिशियन डरने लगते हैं। तभी मो एलेक्सियस के सामने अलादीन आ जाता है। तभी मो एलेक्सियस बोलता है अलादीन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और इतना बोलते ही अलादीन पर मो एलेक्सियस अटैक कर देता है और हमें सिर्फ एक लाइन जाती हुई दिखती है और मो एलेक्सियस के अटैक की वजह से वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि अलादीन को कुछ नहीं हुआ है और अलादीन ने अपने पीठ के पीछे एक शील्ड और अपने सामने एक शील्ड बनाकर मो एलेक्सियस को रोक दिया था। तभी अलादीन मो एलेक्सियस के ऊपर साउंड मैजिक से अटैक कर देता है और तभी मो एलेक्सियस अलादीन की छड़ी तोड़ देता है। तभी मो एलेक्सियस अपने सर के ऊपर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है और वैसे ही फॉर्मेशन अपने पैरों के नीचे क्रिएट कर देता है और इसकी वजह से मो एलेक्सियस की आंखों से खून आने लगता है। तभी प्रिंटेस बोलता है इसका मार्गवे पूरी तरीके से खत्म होने वाला है और अब ये हार गया है। तभी सब लोगों को एक बहुत बड़ी रोशनी दिखाई देने लगती है और वो इतनी क्लियर थी कि माग्नस शैतान एकेडमी से भी वो रोशनी देखी जा सकती थी। और तभी मो एलेक्सियस की बहन बोलती है कि यह भाई का फाइनल अटैक है और इतना बड़ा अटैक देखकर अलादीन मो एलेक्सियस को रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी मो एलेक्सियस अलादीन के ऊपर वो अटैक कर देता है और उस अटैक का इम्पैक्ट बहुत दूर तक चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि अलादीन को वो अटैक नहीं लगा था और उस अटैक को अली बाबा ने रोक दिया था। अली बाबा बोलता है कि मो एलेक्सियस रुक जाओ, अमोन की स्वॉर्ड तुम्हारे जिन क्विड को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है और अमोन की स्वॉर्ड इतनी कैपेबल है कि वो किसी भी चीज को जलाकर खा कर सकती है। तभी मो एलेक्सियस अपने असली रूप में आ जाता है। मो एलेक्सियस बोलता है कि अली बाबा मुझे लग रहा था कि तुम मेरे साथ हो। तभी अली बाबा बोलता है अलादीन मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे ही ढूंढने के लिए सब जगह घूम रहा था और अलादीन मुझे यहाँ पर मिला। तभी अलादीन मन में बोलता है कि मैं कितना गलत सोच रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरे पास कोई भी नहीं है और अब मेरे पास मेरा फ्रेंड है। तभी हमें एक आवाज आती है, वो बोलती है पीछे हट जाओ और तभी उस आवाज की तरफ सब लोग देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि वहाँ पर लेडी शेहरज़ाद आ चुकी है। तभी टिटस बोलता है ये यहाँ पर क्यों आई है। तभी अलादीन बोलता है सचमुच तुम यहाँ हो। तभी टिटस बोलता है इसका क्या मतलब है। तभी लेडी शेहरज़ाद बोलती है तुम माग्नस शैतान के मागी हो। अलादीन बोलता है मैं माग्नस शैतान का मागी नहीं हूँ और मैं माग्नस शैतान को खत्म भी नहीं होने देना चाहता क्योंकि यहाँ पर बहुत डार्क चीजें छुपी हुई हैं जैसे कि हेट्रेड बाय मैजिशियंस और मार्गवे जमा करने के लिए फर्नेस और उसके साथ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील्स और सबसे लास्ट डीन मोगमेंट ने इस जगह को मैजिशियन के लिए बना दिया और ये जगह खत्म हो गई तो पूरा वर्ल्ड खत्म हो सकता है, हम ऐसा होने नहीं दे सकते। तभी लेडी शेहरज़ाद मो एलेक्सियस को बोलती है सब फोर्स को पीछे होने के लिए बोल दो। मो एलेक्सियस बोलता है आप सीरियस हो। लेडी शेहरज़ाद बोलती है हाँ, और क्योंकि हमारे सैनिक बहुत घायल भी हो चुके हैं और उनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, वो भी रिम एम्पायर के साथ बिलोंग करते हैं। तभी लेडी शेहरज़ाद अलादीन
अली बाबा और टीडस को बोलती है कि मुझे तुम तीनों के साथ कुछ प्राइवेट बात करनी है। तभी हमें शिप का सीन दिखाया जाता है और उसके थोड़ी दूर ही एक छोटी सी बोट खड़ी होती है और उसमें वो चारों बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर अलादीन और अली बाबा अपने अपने जर्नी के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं और उसके बीच वो दोनों झगड़ने भी लगते हैं। तभी टीडस उन दोनों को देखकर बोलता है कि हम बातें करने के लिए यहाँ आए हैं और टीडस लेडी शेहरजाद की तरफ देखता है और लेडी शेहरजाद उन दोनों को इस तरीके से झगड़ते हुए देखकर बहुत खुश होती है। तभी अली बाबा बोलता है तुम्हारी हाइट बढ़ चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। और तभी अली बाबा और अलादीन खड़े हो जाते हैं। अलादीन बोलता है हाँ मेरी हाइट थोड़ी बढ़ गई है। तभी हमें अलादीन के पैरों का सीन दिखाया जाता है। अलादीन थोड़े पैर ऊपर कर अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है और ऐसे ही नोकझोंक होते ही उनकी बातें खत्म होने के लिए दिन की रात हो जाती है और तब उनकी बातें खत्म हो जाती है। तभी अलादीन बोलता है तुम रियल लेडी शेहरजाद हो। तभी टीडस बोलता है ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम इनसे माफी मांगो। तभी लेडी शेहरजाद बोलती है हाँ मैं टीडस की तरह ही एक पपेट हूँ, मैं असलियत में एक सीक्रेट जगह पर रेस्ट कर रही हूँ। तभी लेडी शेहरजाद बोलती है मैं 262 ईयर्स से जिंदा हूँ। और उसको सुनकर अलादीन और अली बाबा के होश ही उड़ जाते हैं और लेडी शेहरजाद उनको ऐसा देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाती है। तभी लेडी शेहरजाद बोलती है मुझे सच बताओ कि डीन मोगमेंट माग्नोशताद में किस टेरिफाइंग पावर को छुपा रहे हैं। तभी हमें डीन मोगमेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर डीन मोगमेंट के साथ एक मैजिशियन भी होती है। वो बोलती है हमने कल की फाइट में 160 सेकंड क्लास मैजिशियन खो दिए हैं और 90 फर्स्ट क्लास मैजिशियन खो दिए हैं। अब हमें शिप का सीन दिखाया जाता है। लेडी शेहरजाद बोलती है तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अलादीन बोलता है डीन मोगमेंट ऑल फॉरमन के साथ जुड़े हुए थे। तभी अली बाबा बोलता है ऑल फॉरमन के साथ जुड़े हुए थे। तभी अलादीन बोलता है अब वो उनके साथ नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उन पर ब्लैक रूट हावी हो जाएगी तो वो फिर से डिस्ट्रक्शन रिक्रिएट कर देंगे। तभी लेडी शेहरजाद बोलती है तुम्हें डिस्ट्रक्शन के बारे में कैसे पता है और हम उसे कैसे रोक सकते हैं। अलादीन बोलता है वो इस दुनिया में नहीं हुआ था, वो एक अलग टाइम में हुआ था और अलग दुनिया में वहाँ के लोग बहुत खुशी से रहते थे। तभी वहाँ पर ऑल फॉर्म ने अटैक कर दिया और वो दुनिया खत्म हो गई और वहाँ के ग्रेट मैजिशियन किंग सलोमन और उन्होंने उस डिस्ट्रॉयशन में बचे हुए लोगों को एक साथ किया और उन सब ने मिलकर इस दुनिया को बनाया है और इस बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। तभी अलादीन बोलता है ये सारी चीजें मुझे पहले से ही पता थी। तभी अली बाबा अलादीन से झगड़ने लगता है। अली बाबा बोलता है ये सारी बातें तुम्हें पता थी तो ये सारी बातें मुझे क्यों नहीं बताई। अलादीन बोलता है उस चीज का टाइम नहीं आया था और मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। हमें लेडी शेहरजाद के जहाज का सीन दिखाया जाता है। लेडी शेहरजाद बोलती है अलादीन तुम चाहते हो कि ये वॉर खत्म हो जाए। तभी अलादीन बोलता है मैं इसी चीज की बात कर रहा हूँ। तभी लेडी शेहरजाद बोलती है मैं मेरे सब साथियों से पूछकर तुम्हें बताती हूँ। तभी लेडी शेहरजाद टीडस को अपने साथ कुछ पर्सनल बातें करने के लिए लेके चली जाती है। लेडी शेहरजाद टीडस को बोलती है कि टीडस मेरी रियल बॉडी बहुत कमजोर हो चुकी है और मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी और इसी वजह से मैंने तुम्हें रेम एम्पायर में बुलाया था और तुम्हारे लाइफ के कुछ लास्ट पलों को तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ जी सकते हो और मैं मर जाऊंगी तो ये दोनों बॉडी खत्म हो जाएगी और इस बात के लिए मुझे माफ कर दो। और थोड़ी देर के बाद लेडी शेहरजाद अलादीन के पास आ जाती है और लेडी शेहरजाद बोलती है हम इस वॉर को खत्म करते हैं। तभी लेडी शेहरजाद के पास एक सिपाही भागते हुए आता है और लेडी शेहरजाद को बोलता है को एम्पायर की सेना यहाँ पर आ चुकी है। तभी हमें डीन मोगमेंट का सीन दिखाया जाता है। डीन मोगमेंट को एक औरत बोलती है अब तुम क्या करोगे डीन मोगमेंट। डीन मोगमेंट बोलते हैं मैं रिम और को एम्पायर के लिए पहले से ही प्रिपेयर था और इनका डिस्ट्रक्शन पूरी तरीके से मेरे हाथ में है और इसके अगले एपिसोड इसी चैनल पर आएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।